हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ यू वर्सेस देम रीडिंग, जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी पुल आउट कर लिए बिकॉज आई हैव सम इशू विद माई थ्रोट। मुझे ड्राई कफ हो रहे थे, तो जस्ट टू सेव द टाइम और ताकि मुझे कम बोलना पड़े, तो मैंने ऑलरेडी कार्ड्स जो है वो पहले पुल आउट कर लिए हैं। यू ऑल नो कि मैं यूजली एक डेक यूज़ करती हूँ, जिसको मैं 2 हाफ में डिवाइड करके कार्ड्स पुल आउट करती हूँ फॉर 2 डिफरेंट पीपल जो एक कनेक्शन को डील कर रहे हैं। सो इट्स योर एनर्जी वर्सेस देम एंड देन द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन, जो दोनों पाइल में से मैंने एक एक कार्ड पुल आउट किया। इसके अलावा आपको मैं हमेशा रिमाइंड करवाती हूँ कि आप अपनी साइड की स्टोरी हमेशा पिक कर सकते हो, क्योंकि एक स्टोरी ये होगी, एक स्टोरी ये होगी। आपके साथ जो रेजोनेट कर रही है आपकी एनर्जी से, और जो आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करी आप खुद पिक कर लो। उसके अलावा अगर बाय द टाइम आई रीच द एंड और तब तक अगर मुझे कफ ना फील हो रही हुई कि होने वाली है, तो आई विल ऐड द ओरिकल कार्ड्स, वरना हम ओरिकल कार्ड्स ऐड नहीं करेंगे। फ्यूचर हम डेफिनेटली टैप इन करेंगे। सो या बिफोर आई डाइव इनटू द रीडिंग, जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप चाहो तो अगर इंस्टाग्राम सॉरी अगर पेपॉल या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। उसके अलावा अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। आपके एंड से क्या चल रहा है, उसके आपके पर्सन के एंड से क्या चल रहा है, लेट्स फाइंड आउट। स्टार्ट करूँगी मैं इस पर्सन की एनर्जी से, फिर ये वाले कार्ड्स देखेंगे और टुवर्ड्स द एंड हम देखेंगे कि फ्यूचर क्या होगा आप दोनों के कनेक्शन का। लेट्स बिगिन। आप अपने साइड की स्टोरी खुद पिक कर लीजिएगा। 7 of Pentacles, 10 of Swords और द वर्ल्ड, Queen of Swords, Knight of Cups और द मून। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी होगी, बट यू कैन ऑलवेज स्विच द साइड कि आपके लिए कौन से, आपको लग रहा है कि आपसे क्या मैच कर रहा है। 7 of Pentacles पेयर अप विद 10 of Swords। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की आपके पर्सन को लगता था कि, या लगता है राइट नाउ, कि ये कनेक्शन जो है वर्दी नहीं है जिसको, जिसमें वो टाइम इन्वेस्ट करें, या जिस उनको इसके अंदर कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप, कि उनको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा इस कनेक्शन का फ्यूचर, क्योंकि इट्स नॉट कि एक्चुअली है नहीं फ्यूचर, इट्स जस्ट दैट कि वो देखना नहीं चाह रहे। उनका फोकस किसी और चीज़ में है। उनका फोकस कनेक्शन के अंदर एफर्ट डालने का है ही नहीं। इट्स नॉट दैट कि वो चाहें तो कनेक्शन चल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक डिटैच है आपके पर्सन, जो भी जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो। इनको लगता है कि कनेक्शन एंड हो जाना इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चाहते हैं कि एक कनेक्शन को एंड करके ये अपनी लाइफ में जो भी इनके जो भी पैशन है, जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये उसको परस्यू कर सकें। और इसलिए ये आपको काफ़ी हद तक ऑलरेडी आपसे डिटैच नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल एक वन साइडेड एनर्जी मुझे लग रही है इस कनेक्शन की। बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके एंड से भी एनर्जीज जो हैं वो इस कनेक्शन में मुझे अब फिलहाल तो है वो नहीं लग रही। कनेक्शन या तो ऑलरेडी आपने ब्रेकअप कर लिया हुआ है, अगर नहीं किया तो बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि क्योंकि जो आपकी पर्सन है, जो ये इंसान है, इसको लगता है कि इतना एफर्ट डालना इस कनेक्शन के अंदर वेस्ट ऑफ टाइम है। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है इनको लगता हो कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी, या इनको भी खुद ही शादी नहीं करनी, तो क्यों इतना टाइम एनर्जी एक कनेक्शन में लगाना। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान की ज़िंदगी में कोई और है, वो रीज़न नहीं है। इनका पैशन, इनका जो माइंड है वो किसी और चीज़ पे लगा हुआ है। वो फाइनेंसेस से रिलेटेड है, क्योंकि 7 of Pentacles हैं। और इनको सिर्फ एक ही फ्रूट चाहिए इनको इस टाइम, और वो है इनके काम से रिलेटेड, इनकी पर्सनल ग्रोथ से, पर्सनल भी नहीं, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ से रिलेटेड है कुछ, जिसके लिए काम कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये खुद आपको या तो दूर कर दिया हो इन्होंने ऑलरेडी, या फिर करने वाले हैं, आपको खुद से दूर कर देंगे। बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसमें आपका रहना इनके साथ मुश्किल हो जाएगा। और ये खुद ये सब कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ इस कनेक्शन को एंड करके पता नहीं सुपर्ब होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त कुछ होने वाला है। दैट्स व्हाट दे थिंक राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि आपका या तो अगर ब्रेकअप हो चुका है तो दैट्स गुड, क्योंकि एक टेंशन थी जो ख़त्म हुई। अगर नहीं ख़त्म हुआ तो ये होने वाला है, क्योंकि ये इंसान अभी इसको कुछ और ख्वाब दिख रहे हैं अभी राइट नाउ, जिसको ये परस्यू करना चाह रहे हैं। आप इनका फोकस बिल्कुल नहीं हो। व्हेन इट कम्स टू योर एनर्जी, मुझे लगता है कि आपने भी काफ़ी हद तक
अपने जो है गार्ड्स अप कर लिया है इस इंसान को लेकर। मुझे लगता है कि आपने जितना इसमें इन्वेस्ट करना था, आपको लगता है कि आप कर चुके हो। आपने आपको अब पता है कि आपकी वर्थ क्या है, आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो जो ये इंसान आपको इस कनेक्शन में दे रहा है। कहीं ना कहीं आप स्टिल होपफुल हो कि ये इंसान आपके पास आएगा, आपको प्यार ऑफर करेगा, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान आपके जैसे ही फील करता है, इसके दिल में भी आपके लिए प्यार है, लेकिन शायद ये एक्सप्रेस नहीं करते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट नाउ मुझे प्यार कहीं दिख नहीं रहा। हम क्लैरिफायर्स देखेंगे, लेने की ज़रूरत पड़ी तो लेंगे, बट राइट नाउ जो ये कार्ड्स हैं इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है राइट नाउ। लेकिन आपको ये ज़रूर लगता है कि कनेक्शन जो है वो बहुत सॉलिड है। और दूसरा मुझे लगता है कि आपको लगता है कि कुछ है ऐसा जो आपको नहीं पता, इस पूरी सिचुएशन में कुछ ऐसा है जो कि आपके नॉलेज में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एनर्जीज जो है वो म्यूचुअल है, जो कि ये एनर्जी जो इस इंसान की एनर्जीज है उससे मुझे कुछ म्यूचुअल दिख नहीं रहा। लेकिन आपको जो ये एक फीलिंग आ रही है ना कि म्यूचुअल है, वो एक डिवाइन फीलिंग है, वो एक स्पिरिचुअल फीलिंग है। आपके एंड से कनेक्शन काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल है। अगर आपके एंड से स्पिरिचुअल है तो ट्रस्ट मी, इट इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। वन साइडेड नहीं हो सकता वो कनेक्शन, इट हैज़ टू बी लाइक म्यूचुअल। लेकिन आप, मुझे लगता है कि अब आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं, आपको इस कनेक्शन को लेके अभी भी लगता है, होप है कहीं ना कहीं, लेकिन आप, मुझे लगता है कि रेडी हो कि आपकी लाइफ में कोई और अगर आपकी लाइफ में प्रपोजल लेके आता है या आपको वो देने के लिए रेडी होता है जो आप डिमांड करते हो, जो आप चाहते हो या जो आप विश करते हो, तो आप हैप्पीली उस ऑफर को जो है एक्सेप्ट कर लोगे। मुझे नहीं लगता कि आप वेट करोगे इस, गिवन अ चांस और गिवन अ चॉइस, कि जहाँ पे एक इंसान ये हो आपकी लाइफ में जो वापस आ जाए, जो आपको एग्जैक्टली वो सब दे जो आपके पास आप चाहते हो लव एंड रिलेशनशिप में, या एक और इंसान आ जाए जो आपको वो सब कुछ दे रहा हो जो आप चाहते हो। और उस सिचुएशन में शायद आप अपने पास्ट पर्सन को चूज़ करो, लेकिन अगर पास्ट पर्सन नहीं आ रहा और एक नया इंसान आपकी लाइफ में वो सब कुछ देने के लिए रेडी है, तो आई एम श्योर कि आप नए के साथ मूव ऑन करना प्रेफर करोगे, क्योंकि जितना आपने इस इंसान के लिए वेस्ट किया अपना टाइम, आपको लगता है कि ये बहुत हो चुका है, ये इनफ हो चुका है। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि चेंज आएगा, बदलाव आएगा इस इंसान के नेचर में, लेकिन इसने कनेक्शन वन साइडेड रखा। और खाली वही नहीं, हर दफ़ा, हर चीज़, हर टाइम पे इसने आपको अपने आप से दूर ही किया, हमेशा। कुछ भी मुझे इसके एंड से कोई एनर्जीज मुझे लविंग जो है वो दिख नहीं रही हैं आपके एंड से। फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टिल एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में है, चाहे आपने मूव ऑन करने का सोचा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है इस इंसान के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपने भी अपने आप को समझा लिया है कि इट्स नॉट गुड कि ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहें और आप गधों की तरह इनके पीछे पड़े रहो और उनको ट्रीट करने दो खुद को इस तरह से। इनके जहन में जो है एक पैसे की धुन सवार है, फाइनेंशियल गोल्स की धुन सवार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपकी ज़िंदगी में एक, आपको लगता है कि आपकी लाइफ का वो हिस्सा आ चुका है जहाँ पे आपको किसी एक इंसान के साथ होना चाहिए जो कि हमेशा के लिए हो। वो नहीं चाहिए आपको कि लव एंड रिलेशनशिप में जाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, उसके बाद फिर से ब्रेकअप करो। वो चीज़, वो सिचुएशन आप कर चुके हो जितना आपने करना था। आपको लगता है कि अब आपकी लाइफ में वो टाइम है जहाँ पे आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए जिसमें प्यार हो, खुशियाँ हो, रिस्पेक्ट के साथ एक रिलेशनशिप आगे लेके चलो। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपने भी अपने आप को थोड़ा इनसे पुल अवे कर चुके हो, लेकिन दिल ही दिल में कहीं ना कहीं एक होप जो है वो डेफिनेटली बाकी है आपके दिल में इस इंसान को और इस कनेक्शन को लेकर। देखते हैं फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का। King of Wands, Four of Swords. जहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ये फार फेच्ड फ्यूचर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये 1 महीने तक का फ्यूचर हम कह सकते हैं इसको। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है, जो भी रीज़न है जिसकी वजह से इन्होंने आपको पुश अवे किया या करेंगे या ब्रेकअप करेंगे, अगर आप इट्स मोर लाइक कि ये इंसान मुझे लगता है काफ़ी हद तक अपनी धुन में लगे रहेंगे। अपना जो भी इनका पैशन है ये उसको परस्यू करते रहेंगे नियर फ्यूचर में भी। आपका और इनका कुछ एज सच मुझे फ्यूचर साथ में फ़िलहाल दिख नहीं रहा। अगर हम नियर 1 मंथ टाइम की बात करें तो कुछ पॉजिटिव मुझे होता दिख नहीं रहा इस कनेक्शन के अंदर। और आप कहीं ना कहीं
मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने अपने साल, टाइम, एज वेस्ट की इस इंसान के ऊपर, लेकिन कहीं न कहीं आगे चलते-चलते आप फिर पीछे मुड़ के देखते हो कि शायद ये वापस आ जाए, शायद चीज़ें बदल जाएँ, शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए, उस तरह की एनर्जीज़ हैं। देखते हैं अंडरनीथ द डेक क्या है इनके लिए। एस ऑफ वांड्स, आपके लिए टू ऑफ कप्स। आपको ये चाहिए, इनको पैशन चाहिए, इनका इनका पैशन टुवर्ड्स वट एवर इट इज़ दैट दे आर वर्किंग टुवर्ड्स, वो है। और आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं, मुझे शादी चाहिए, मुझे हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए, आपको आपका एम्पर चाहिए, आपको सिस कम कुछ नहीं चाहिए। इनको जो है इनका काम चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके काम के अंदर इनको डिप्रेशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये खुश नहीं रहेंगे। उसके अलावा अगर आपकी बात करें तो मुझे लगता है कि आपका इंतज़ार रहेगा कि कब आपकी लाइफ में वो इंसान आए। लेकिन आप दोनों का मतलब एक एक महीने के बाद मैं इसमें बल्कि ओरेकल कार्ड लेती हूँ टाइम फ्रेम के लिए, बट मुझे लगता है कि एक महीने के बाद राइट नाउ जो फेज़ चल रहा है आपकी लाइफ में, आप काफ़ी हद तक अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं, यू डिज़र्व समथिंग मोर। और आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो टू हैव दैट वन पर्सन इन योर लाइफ जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहो। जहाँ पे इस इंसान की बात आ रही है, आप इसको इसके हाल पे छोड़ते हुए जितना आप अपनी लाइफ में अपने आप को उस तरफ लेके चलो जहाँ पे अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करो, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये इंसान मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में वापस आएगा, लेकिन आपको इसके ऊपर नहीं सोचना, इसको इसके हाथ पे छोड़ते हुए दफ़ा कराओ इसको। और उसके अलावा क्योंकि मुझे नहीं लगता जितना आप इसके ऊपर फोकस रखोगे ना, उतना आप अपने आप को ब्लॉक करोगे। आपको ये चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन लोगों के साथ ये रीडिंग मैच करेगी उनके लिए टू हैव अ लाइफ पार्टनर इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। और आपने जितना सफ़र करना था रिलेशनशिप्स में आप कर चुके हो। आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में वो इंसान हो जो आपको वैल्यू करे, जो कि शायद अब तक काफ़ी सालों से आपने शायद वो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा विद एनीवन। आपको चाहिए कि आपका एम्पर आए और आपको अपने साथ अपनी दुल्हन बनाकर या अपना हस्बैंड बनाकर एक एक हस्बैंड आपकी लाइफ में आए, या आप अगर आप फीमेल हो तो आपको हस्बैंड चाहिए, या आप मेल हो तो आपको वाइफ चाहिए जो कि जिसके साथ आप अपनी फैमिली ग्रो कर सको। तो मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी मेच्योर है दैट वे व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन। इसका इसका फोकस, इसकी प्रायोरिटी राइट नाउ लाइफ में कुछ और है। आपके साथ इसकी प्रायोरिटी मैच नहीं कर रही राइट नाउ। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे जैसे आपके अंदर एक ग्रोथ आ रही है या आएगी, एक महीने का टाइम मुझे लगता है कि आपको लगेगा जहाँ पे स्टिल आप यू विल बी लुकिंग बैक टू द सेम पर्सन, जहाँ पे आपको लगेगा शायद अब बदलाव आ चुका। लेकिन मैं रेकमेंड आपको ये करूँगी कि अगर आप डिटैचमेंट में हो या सेपरेशन में हो तो रीच आउट नहीं करो, इसको कोशिश करो एक नया लाइफ पार्टनर अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की। जहाँ पे इसकी बात है, अगर यही वो लाइफ पार्टनर होगा, अगर इसी ने वो एम्पर या एम्प्रेस बन के आपकी लाइफ में आना है तो ये आ जाएगा, आपको इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। इस इंसान को जितना आप अपनी ज़िंदगी से निकालोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर इसने आना होगा तो ये उस कंडीशन में आपकी लाइफ में वापस आए जहाँ पे ये आपको रेडी हो कमिटमेंट देने के लिए, प्यार देने के लिए, शादी करने के लिए। अगर ये इस सिचुएशन में नहीं होगा तो ये आपकी लाइफ में नहीं आएगा, बल्कि वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा जो आप डिज़र्व करते हो। मुझे लगता है कि अगर आप अपने ऊपर फोकस रखते हुए इस इंसान पे टाइम वेस्ट किए बगैर अगर आप अपने ऊपर फोकस रखोगे तो जनवरी क्योंकि रीडिंग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ दिसंबर की 12 तारीख को, ठीक है, 12 तारीख ऑफ दिसंबर। ये टाइमलेस रीडिंग है वैसे तो, लेकिन जब भी आप इस रीडिंग को चेक करोगे उस महीने और उस डेट से लेके आने वाला एक महीना आप ऐड करोगे। जैसे अभी मैं ये कर रही हूँ एक दिसंबर में, तो 12 जनवरी को एक महीना पूरा होगा। उसके बाद जो टाइम होगा उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर आप अपने ऊपर वर्क करोगे तो आपकी लाइफ में ये इंसान आ जाएगा जो कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ बनेगा। लेकिन अगर आप इसी सिचुएशन में रहते हो, इस इंसान के साथ स्टक रहते हो, तो ये एक महीने का टाइम भी आप वेस्ट करोगे और उसके बाद का टाइम भी अपनी लाइफ का वेस्ट करोगे इस इंसान के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं आपके लिए पुल अवे करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में, इस इंसान के साथ, इस कनेक्शन से। क्योंकि ये कनेक्शन शायद कुछ लोगों के लिए एक कार्मिक साइकिल हो सकता है, कुछ के लिए टॉक्सिक है राइट नाउ। लेकिन अगर जो आप चाहते हो वो आपको तब मिलेगा जब आप अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को इंटैक्ट रखते हुए, सेटल इन फॉर लेस ना करते हुए आगे बढ़ोगे। तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप अपना लाइफ में मूव ऑन करो,
मैनिफेस्ट अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, जो कि आपका हस्बैंड या आपका लाइफ पार्टनर हो। होल्ड ऑन। सो इससे पहले कि मेरा गला थोड़ा और ख़राब हो, हम जल्दी से ओरेकल कार्ड्स ले लेते हैं। लक इज़ ऑन योर साइड। न्यू मून इन सैजिटेरियस। सैजिटेरियस का जो टाइम फ्रेम है वो आपके लिए काफ़ी लकी रह सकता है। जो कि दिसंबर आई थिंक 21 या 23 ऑफ दिसंबर तक चलेगा। सो इसमें मुझे लगता है कि अगर आप इस महीने में इस टाइम फ्रेम के अंदर इस टाइम के अंदर अगर आप अपना न्यू मून के टाइम पे अगर आप अपना इंटेंशन रख लो एक डॉन, यप, अगर आप न्यू मून के टाइम पे अगर एक इंटेंशन रख लो अपनी कि आपको ये चाहिए, आपको अपने लिए ये करना है, अपने आप को फोकस्ड रखते हुए आपने अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, लेट द यूनिवर्स नो कि आपको ये इंसान या इस तरह का इंसान चाहिए, तो यूनिवर्स इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू मैनिफेस्ट दैट वन पर्सन विद इन 1 मंथ टाइम। एक महीने के अंदर आप अपना वो इंसान मैनिफेस्ट कर सकोगे। डॉन। So yep, I don't think I can talk more on this reading, but yeah, so yeah, I hope it was of help to you guys. आपको help मिला हो, guidance मिली हो. So yeah, till I do the next reading for you guys, take care. Bye bye.